तो अब अपन शुरू करते हैं एनायंस ऑफ क्लास बी। ठीक है, कौन कौन आता है भाई इस एनायन में? एक तो आता है अपना सल्फेट। ठीक है, तो जो सल्फेट है, सॉल्युबिलिटी अगर हम उसकी देखें तो सल्फेट ऑफ बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड जो है वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम का, मर्क्यूरी का, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। और जितने भी बाकी बचे हुए सल्फेट्स हैं, मेटेलिक सल्फेट्स की यहां पे बात हो रही है, वो क्या होते हैं? वो सबके सब सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे ग्रुप बी है ना, इनकी खास बात क्या है कि यहां पे आपको कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा एसिड के साथ। ठीक है, आप चाहे डाइल्यूट H2SO4 डालो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, आपको यहां पे कोई भी जो है वेपर फॉर्म में कुछ भी यहां पे रिएक्शन के बाद नहीं दिखेगा। तो हम इसको उन तरीकों से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमको इनके रिएक्शन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू मेजरली या फिर इनके कलर के थ्रू हमको इनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अब हम सल्फेट के लिए यहां पे ऐसा कोई प्रिलिमिनरी और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पे आप डायरेक्टली टेस्ट करते हो और कंफर्मेशन हो जाता है। तो अपन देखते हैं सल्फेट के लिए। अब तो जो पहला टेस्ट है वो है बेरियम क्लोराइड के साथ इसका टेस्ट। व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का BaSO4 का जो इनसॉल्युबल है वार्म डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, पर मॉडरेटली वो सॉल्युबल होगा किसमें? बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। मेन बात क्या है? ये है मेन बात कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का। क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का। ठीक है, आप उसको वार्म डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे या आप उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डालोगे, सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी, पर मॉडरेट सॉल्युबिलिटी आ जाएगी अगर आप उसको बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो। ठीक है, चलें आगे। तो रिएक्शन क्या होगा? SO4 प्लस Ba2 प्लस विल गिव BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। लेड एसिटेट के साथ आप इसका कर सकते हो। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड सल्फेट PbSO4 का, जो कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल होगा। अमोनियम एसिटेट और अमोनियम टार्टरेट के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई बोल दे, मान लो कि हमने टेस्ट किया, हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट HCl डाला, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें। फिर हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली इस बार लेड एसिटेट का सॉल्यूशन डाला, तो एक सॉल्ट बना, एक प्रेसिपिटेट बना व्हाइट कलर का। अच्छा, अब ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम एसिटेट में सॉल्युबल था। तो बताओ कि एनायन कौन सा था? तो क्या बोलोगे? एनायन था, एनायन है सल्फेट। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। SO4 प्लस Pb प्लस 2, ये आपको देगा PbSO4। ठीक है, बस। और ये क्या होता है अपना? ये अपना होता है सफेद रंग का प्रेसिपिटेट। PbSO4 सफेद रंग का होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। यहां पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में से। तो SO4 प्लस 2Ag प्लस विल गिव यू Ag2SO4 और ये होगा अपना सफेद रंग का प्रेसिपिटेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बेरियम सल्फेट टेस्ट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहां से हम पक्के से पहचान सकते हैं कि हाँ ये सल्फेट ही है। तो क्या हो रहा है इस टेस्ट में वो देखते हैं। देखो, आप बेरियम सल्फेट को अगर प्रेसिपिटेट कराते हो उस सॉल्यूशन में, बेरियम सल्फेट वैसे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पर अब अगर सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट भी प्रेजेंट है तो वो जो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होना चाहिए था वो जो है पिंक कलर का हो जाता है, पिंक वॉयलेट बीच का कलर, बाय एड्सॉर्प्शन। यहां पे जैसे सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन जो हमने पढ़ा था, वो वाला एड्सॉर्प्शन यहां पे हो रहा है ऑफ सम ऑफ द परमैंगनेट। ठीक है, तो हुआ क्या? लैब में चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट पड़ा है और उसमें जो है हमारा सल्फेट भी है। अब हमने किया क्या? हमने किया ये कि इसमें अब बेरियम क्लोराइड डाला। अब जैसे बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम सल्फेट बना, पर हमको उम्मीद तो ये थी कि बेरियम सल्फेट व्हाइट बनना चाहिए, व्हाइट दिखना चाहिए, पर वो हमको पिंकिश वॉयलेट टाइप का दिखेगा। अब यहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चल रहा है। तो एक्चुअली में यहां पे हुआ क्या? यहां पे हुआ ये कि एड्सॉर्प्शन हो गया पोटेशियम परमैंगनेट का, किसके ऊपर? हमारे सल्फेट के ऊपर। ठीक है, समझ आई बात? चलो
अब देखो ये जो परमैंगनेट है जिसको एड्सॉर्ब किया गया है प्रेसिपिटेट पे, अब ये रिड्यूस नहीं होगा आपके नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से। इनफैक्ट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है KMnO4 के लिए, उससे भी ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उसका एड्सॉर्प्शन हो गया है, केमिजॉर्प्शन यहां पे हुआ है, तो वो अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन में, और जो प्रेसिपिटेट है वो क्या रहेगा, वो पिंक का पिंक या वॉयलेट ही रहेगा। अच्छा यहां पे एक बात और होगी भाई, अब सारा परमैंगनेट तो जाके उस प्रेसिपिटेट पे जमेगा नहीं, अगर कुछ बच गया और आपने H2O2 डाला तो फिर होगा क्या कि वो H2O2 जो सॉल्यूशन में परमैंगनेट घूम रहा है उसके साथ तो रिएक्शन कर लेगा, और जो परमैंगनेट का पिंक और वॉयलेट वाला जो कलर है उसको हटा देगा। तो एग्जैक्टली यही होता है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है जो सॉल्यूशन में वो रिएक्ट कर लेता है रेडिली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जैसे कि H2O2, और जो पिंक बेरियम सल्फेट है वो सिर्फ अकेला अब आपको इतना क्लियर दिखेगा, ठीक है, इन दी कलरलेस सॉल्यूशन। उससे पहले तो सॉल्यूशन भी जो है हमारा पिंक वॉयलेट ही था, बेरियम सल्फेट फिर वहां से अलग से, पर उसको देखने में मुश्किल होती है। अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखना है तो आप इसमें अब थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, तो वो क्या करेगा, जो बाकी सॉल्यूशन का पिंक कलर है उसको हटा लेगा और आपको क्लियरली एकदम क्या दिखेगा, पिंक वॉयलेट प्रेसिपिटेट दिखेगा BaSO4 का, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी सल्फेट की। इसका नेक्स्ट टेस्ट क्या हो सकता है, आप मर्क्यूरी 2 नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करवा लो तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, मर्क्यूरी 2 सल्फेट का येलो प्रेसिपिटेट यहां पे बन जाता है। पर बेसिक मर्क्यूरी 2 सल्फेट का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, बेसिक का क्या मतलब होता है, HgSO4.Hg2HgO, इसका जो बनेगा अपने पास येलो प्रेसिपिटेट बनेगा मर्क्यूरी 2 सल्फेट का, ठीक है। सो दिस इज येलो। कोल्डप्ले का एक बहुत शानदार गाना है येलो, कभी सुनना मन हो तो, ठीक है। चलो तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये हमारी बात हुई सल्फेट की। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं किस पे, फॉस्फेट पे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इसका टेस्ट करा लो। अरे सिल्वर जो है ये इतने सारे लोगों के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है कि हर एक के टेस्ट में आ जाता है ये। यहाँ पे भी वही बात है, आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो हम इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करके जज नहीं कर सकते। ये ना डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड, ना ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक मतलब स्ट्रॉन्ग H2SO4 के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप सीधा इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, ठीक है ना। भाई देखो, अगर आप जो हमारे वीक थे, जैसे मान लो हमारे पास कौन सा हमले, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्राइट है, अब हमने उसमें डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट डाला तो फिर वहां पे क्या होगा भाई, अगर आप डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो तो ये एकदम सही प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको कभी भी किसी भी एनायन के लिए टेस्ट करना हो तो आप जो पहला रिएजेंट डालोगे वो आप कौन डालोगे, वो आप यहां पे डालोगे क्या, डाइल्यूट HCl या H2SO4। प्रिलिमिनरी टेस्ट करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमेशा एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ही होगा। अब अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो फिर आप आगे सर्च करोगे और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। फिर भी अगर रिएक्शन नहीं होता है तो फिर आप ये बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये सब डालना शुरू करोगे, डायरेक्टली नहीं डालोगे, नहीं तो कभी एनायन का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मान लो आपके पास H2- है, अब आपने डायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिया तो होगा क्या कि वो तो AgS का प्रेसिपिटेट बना सकता है, और यहां पे जो है हमारे पास AgSO4 का भी प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो फिर अब आपको पता कैसे चलेगा, मतलब Ag2S और Ag2SO4 का, तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन है, फंस गए हम, तो कोई कंफर्मेशन टेस्ट हो ही नहीं सकता। पर यहां पे अगर हम पहले HCl डाल देंगे तो H2S गैस बन जाएगी, जिससे कि हमको आइडिया लग जाएगा, अच्छा यहां पे सल्फाइड का प्रेजेंस है, ओ हो। और अगर वो नहीं हुआ तो मतलब सल्फाइड नहीं है, पक्के से सल्फेट होगा। इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के पीछे जाएंगे ग्रुप ए रेडिकल्स के, फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट पे आएंगे। सिल्वर नाइट्रेट डाला, येलो प्रेसिपिटेट बन गया Ag3PO4 का, ठीक है। मेटा और पायरोफॉस्फेट से आप इसको डिस्टिंक्शन कर सकते हो, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ये सॉल्युबल होगा, है ना। So reaction H2PO4- plus 3Ag will give you Ag3PO4 plus H plus। Ag3PO4 जो है वो अब आप फर्दर इसको H प्लस के साथ रिएक्शन करवा लो तो ये दोबारा से जो है आपका उल्टा रिएक्शन कर देगा, H2PO4- plus 3Ag plus।
और ये जो Ag3PO4 होता है ये किसमें सॉल्युबल होता है, ये हमारा सॉल्युबल होता है अमोनिया के सॉल्यूशन में। यहाँ पे ये बन जाएगा, बस इसको फेंक देना नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। डाइल्यूट एसिड में सॉल्युबल था और ये अमोनिया सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल है, ये वाला येलो प्रेसिपिटेट जो है हमारा Ag3PO4 का। ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है अमोनियम मॉलिब्डेट रिएजेंट के साथ। ये वाला आपका कंफर्मेशन टेस्ट है कि फॉस्फेट ही है, सल्फेट में ये वाला टेस्ट नहीं होता, फॉस्फेट में ही ये वाला टेस्ट होता है। तो द एडिशन ऑफ अ लार्ज एक्सेस 2 से 3 ml ऑफ दिस रिएजेंट टू अ स्मॉल वॉल्यूम 0.5 ml ऑफ अ फॉस्फेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ येलो क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट यहां पे बन जाएगा NH4 होल थ्राइस PMO3O10 होल 4। ठीक है, समझ में आई बात आपको, है ना। तो यहां पे हुआ क्या, जो आपका PO4 3- आयन था, हर ऑक्सीजन की जगह कौन आके बैठ गया, MO3O10 आके बैठ गया। यहाँ पे सिंपल सा इस तरह से ये कंपाउंड बनता है, ट्रिक है ये उसको बनाने की, है ना। समझ में आई बात। अच्छा, तो मतलब यहां पे अगर हम एक लार्ज एक्सेस में हमारे रिएजेंट का एडिशन करते हैं फॉस्फेट सॉल्यूशन के स्मॉल वॉल्यूम पे, तो आपको क्या मिलेगा, येलो क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट। इससे हम क्या श्योर हो जाएंगे कि हाँ सॉल्यूशन में हमारे फॉस्फेट ही था और कुछ सॉल्यूशन में नहीं था। ठीक है, समझ आई बात। चलो, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन शुड बी स्ट्रांगली एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, वरना रिएक्शन नहीं होता। तो जो हम रिएजेंट लेते हैं उसमें हम शुरुआत में ध्यान रखते हैं कि वो स्ट्रांगली एसिडिफाइड हो, तो आपको आगे से बढ़कर आगे से चलकर कुछ ऐसे नाइट्रिक एसिड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ये ध्यान रखते हैं। तो मोस्टली केसेस में अननेसेसरी ही होता है। पर अगर मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा हो तो एक बार आप ऐसा सोच सकते हो कि यार अगर फॉस्फेट ही है तो फिर नाइट्रिक एसिड हो सकता है डालना भूल गए हो, नाइट्रिक एसिड अगर डालना भूल गए हो तो डाल लेना, तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो, प्रेसिपिटेशन को आप एक्सेलरेट करा सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक, उससे ज्यादा टेम्परेचर मत रखना, वहां तक रख के 40 डिग्री सेल्सियस तक करा सकते हो। और थोड़ा सा आप अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड कर सकते हो, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा जल्दी प्रेसिपिटेट आपका बनेगा, कम वेट करना पड़ेगा लैब में, जल्दी फ्री हो सकते हो। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है, H2PO4 माइनस प्लस 3NH4 प्लस प्लस 12MOO4 माइनस प्लस 24H प्लस, ये आपका जो है आया है नाइट्रिक एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन था ना, तो ये नाइट्रिक एसिड से आए इतने H प्लस। ठीक है, होगा क्या, फिर बन जाएगा आपका ये कंपाउंड येलो, वापिस से येलो की बात आ गई, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। चलें आगे, चलो। जो प्रेसिपिटेट है वो अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है और कास्टिक एल्कलीज के सॉल्यूशन में भी ये जो है हमारा सॉल्युबल हो जाता है। तो आप इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हो कि हाँ ये वही मॉलिब्डेट वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो फॉस्फेट के साथ बना होगा, है ना। बेरियम क्लोराइड के साथ ये भी टेस्ट दे देगा, व्हाइट अमोर्फस प्रेसिपिटेट बनेगा ऑफ सेकेंडरी बेरियम फॉस्फेट BaHPO4 का फ्रॉम न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जो कि सॉल्युबल होगा डाइल्यूट मिनरल एसिड में और एसिटिक एसिड में। किस केस में सॉल्युबल होगा, डाइल्यूट मिनरल एसिड में और एसिटिक एसिड में ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, बस। तो बेरियम क्लोराइड के साथ भी इसका टेस्ट आ जाएगा, है ना। मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट या मैग्नीशियम मिक्सचर, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, यहां पे आप पक्के से कंफर्म कर सकते हो। अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट की बात करें तो वो क्या होता है, MgNO3 होल ट्वाइस NH4NO3 और थोड़ा सा एक्वस NH3 का सोल्यूशन होता है। अगर आप मैग्नीशियम मिक्सचर की बात करो तो वो MgCl2 NH4Cl और थोड़ा सा NH3 का मिक्सचर होता है। दोनों काम एक ही करते हैं, अभी एक प्रेसिपिटेट बनाने का ये काम करेंगे। ठीक है, दोनों का काम एकदम एक जैसा ही है, पर जो मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएजेंट है उसको हम जनरली प्रेफर करते हैं वो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट टेस्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अगर आपको और भी कोई आगे टेस्ट करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ कंफर्मेशन करने के लिए, तो वहां पे फिर यही वाला टेस्ट, यही वाला रिएजेंट आपका काम आ जाएगा। तो आपको 2 बार रिएजेंट नहीं लेना पड़ेगा, और आपको अगर कोई सब्सिक्वेंट टेस्ट नहीं करना हो तो फिर आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आइदर रिएजेंट एक व्हाइट क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट बनेगा ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का MgNH4PO4.6H2O, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट है। ठीक है, यहां पे अपना +2 का चार्ज, इधर +1 का चार्ज, इधर -3 का चार्ज, आयनिक कंपाउंड है ये, और यहां पे 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है,
आयरन 3 क्लोराइड के साथ आप कर सकते हो। आयरन 3 की खास बात क्या होती है कि ये कलर्ड होता है, ठीक है। येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 फॉस्फेट FePO4, जो कि मिनरल डाइल्यूट मिनरल एसिड में सॉल्युबल है पर डाइल्यूट एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल है। तो देखो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप इसका अंतर कर सकते हो किसके साथ, इसमें आप अंतर कर सकते हो आपका जो बेरियम का फॉस्फेट वाला सॉल्ट था BaHPO4, वो क्या है, वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल था। पर ये जो हमारा आयरन वाला है, आयरन फॉस्फेट, ये एसिटिक एसिड डाइल्यूट में सॉल्युबल नहीं है। तो दोनों में फर्क हो जाएगा। कल हो सकता है आपको काफी सिमिलर सा दिखे तो आप अंतर ही नहीं कर पाओ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या चल रहा है कौन सा क्या है। तो जो बेरियम वाला होगा वो तो हो जाएगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल, पर जो आयरन वाला है क्लोराइड का सॉल्यूशन वो हो जाएगा एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल, है ना। रिएक्शन क्या होगा, H2PO4 माइनस प्लस 3Fe3 प्लस FePO4 प्लस H+ यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई सल्फेट की और फॉस्फेट की। अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा क्रोमेट और परमैंगनेट। तो फिर चलो इनको भी देखते हैं, फिर एनायंस की कहानी खत्म। फिर हम जाएंगे जो एनायन से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कैटायन, उस पे, ठीक है।